नीट के मामला लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। लेकिन जो छात्र हैं वो नाराज़ हैं और छात्र चाहते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो। हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ दिलीप जुड़ेंगे फ़ोन पे, जो छात्र नेता हैं। उनको हम कॉल करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। हम कॉल लगाते हैं पहले उनको। हेलो। क्या हमारी बात छात्र नेता दिलीप यादव से हो रही है? जी जी, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ। जी, हम अमन बात कर रहे हैं द एक्टिविस्ट से। जी जी आपका हम फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका फ़ोन पे ही इंटरव्यू हो रहा है सर। जी, ठीक है ठीक। जी, आप ये बताइए, जो नीट का मामला है वो लगातार देश में बढ़ते ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये पूरा माजरा क्या है, आप हमको पूरा क्लियर बताएंगे, क्योंकि आप एक छात्र नेता हैं। जी जी, बिल्कुल बताएंगे। नीट का जो रिजल्ट आया 4 जून को, तो सबसे पहले तो यही विवादास्पद हो गया, क्योंकि पहले था 14 जून को नीट का रिजल्ट आना था। जी और 4 जून को जब पूरे देश की नजर, पूरे देश की मीडिया की नजर, सबकी नजर चुनाव परिणाम पे था, जी उसी दिन अचानक से 4 जून को शाम में रिजल्ट घोषित कर दिया गया नीट यूजी का। जी और जी उस रिजल्ट में 67 अभ्यर्थियों को 720 में 720 मार्क्स आए थे। जी विवाद यहीं से शुरू हुआ कि आखिर 720 में 720 67 अभ्यर्थी कैसे ले आए। 3-4 अभ्यर्थी हैं, हो सकते हैं, इससे पहले भी आया है, जो अपने मेरिट से ईमानदारी से ला सकते हैं 720 में 720। जी इसके अलावा 718 719 मार्क्स भी आया बहुत अभ्यर्थियों को, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग है। जी अगर जी एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 1 मार्क्स कट भी जाएगा। जी लेकिन ये 718 719 कैसे आ गया? तो बाद में जब विवाद बढ़ा तो एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क दिया सबको, जी जी परीक्षा में लेट से क्वेश्चन मिला या और भी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ उसके वजह से हमने ग्रेस मार्क दिया। लेकिन एनटीए ने ये नहीं बताया कि ग्रेस मार्क का तो कोई प्रावधान कहीं है नहीं किसी भी एग्जाम में, तो अचानक से कैसे ग्रेस मार्क दे दिया। और यही बात था, तो वो रिजल्ट से पहले क्यों नहीं बताया कि हम ग्रेस मार्क देने जा रहे हैं, और किसको कितना मार्क्स दिए ग्रेस मार्क के रूप में, वो भी नहीं बताया गया। जी बाद में जब विवाद हुआ तो कहा गया कि 1563 को हमने ग्रेस मार्क दिया। जी ये तो एनटीए कह रहा है कि 1563 को दिए, क्या जी पता जी उसको उन लोगों ने, उन्हें 50,000 लोगों को दिया गया होगा ग्रेस मार्क। ये तो कोई अब गारंटी नहीं है, चूंकि एनटीए ही संदिग्ध है। और इससे पहले भी जब परीक्षा से कुछ दिन पहले जी विंडो ओपन किया गया था फॉर्म भरने के लिए, जबकि कहीं से कोई डिमांड नहीं हुई थी कि विंडो ओपन किया जाए फॉर्म भरने के लिए। कुछ लोग छूट गए हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, और जी अचानक से विंडो खोला गया। तो एनटीए को ये भी जवाब देना चाहिए कि जो विंडो दोबारा खोला गया था परीक्षा से ठीक कुछ दिन पहले, तो उसमें जितने लोगों ने फॉर्म भरा उन लोगों को कितना मार्क्स आया है, ये भी जारी करना चाहिए। लेकिन एनटीए यहाँ पे भी चुप है। और इससे ठीक परीक्षा जब हुई 5 मई को, जी तो उस दिन पेपर लीक हुआ था। बिहार में पटना में भी 12-13 लोग अरेस्ट हुए, रांची से अरेस्ट हुआ, राजस्थान से अरेस्ट हुआ। जी जी और उसमें जांच में भी आया था, पटना पुलिस के द्वारा ये जांच किया गया तो आया था कि पेपर लीक का पुख्ता सबूत है। और एक ये नीतीश कुमार सबूत के आप नाम, लोग को कैसे प्राप्त हुई? आप लोग को कैसे पता चला कि पेपर लीक हो गया? ये तो पटना पुलिस ने ही अरेस्ट किया था। पटना पुलिस ने 12-13 लोग को अरेस्ट किया, उसी में खुलासा हुआ, जांच में पता चला, पूछताछ में। और एक गाड़ी पकड़ी गई थी पटना में जिसमें कुछ एडमिट कार्ड मिले थे, कुछ अभ्यर्थी, कुछ सेटर भी मिले थे। तो उन लोग को पकड़ा गया, पूछताछ हुई तो पता चला कि बीएससीबी, वहाँ पे डीएवी स्कूल है, वहाँ पे सेंटर कुछ पड़ा था कुछ लोगों का। वहाँ जाके जब परीक्षा के बाद वो लोग निकले तो वहाँ भी गिरफ्तार किया गया। तो ये तो इधर से बहुत बड़ी, खुलासा हुआ। ये षड्यंत्र के जी, तहत रची गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी एकदम पूरी तरह से समझिए साजिश है, षड्यंत्र है। और ये नीट परीक्षा का पेपर भी लीक था, कुछ लोगों को रटाया गया था पहले, वही क्वेश्चन आंसर आया था परीक्षा में। ये अभ्यर्थियों ने भी कबूल किया जो लोग गिरफ्तार हुए। और जी एक जी और बात सामने आई कि गुजरात के भी एक सेंटर पे, मतलब एक हजार किलोमीटर दूर के अभ्यर्थियों का सेंटर था। मतलब ये लोग जानबूझकर वहाँ सेंटर दिलवाए थे, और वहाँ सेंटर मैनेज था। वहाँ किसी शिक्षक के पास से 2 करोड़ 70 या 75 लाख का चेक मिला है, जी और जी भी जी बहुत सारा सबूत मिला है। मतलब वो धांधली सेटिंग का पूरा बात था। गुजरात में आखिर बिहार का या दूसरे स्टेट का लोग क्यों देगा सेंटर? अच्छा 1,000 किलोमीटर दूर जाकर क्यों एग्जाम देगा? दिलीप जी, मतलब जो टीचर एग्जामिनर थे वो अभी जो गार्डिंग कर रहे थे वो बिके हुए थे। बिल्कुल, वहाँ गुजरात के सेंटर का ये मामला, वो भी बिके हुए थे। और कुछ कोचिंग वालों का भी उसमें हाथ है। ये लोग सेटिंग में इन्वॉल्व थे। और आर्थिक अपराध इकाई ने भी जो जांच किया उसमें भी पूरा खुलासा हुआ। और एनटीए से जब कुछ जानकारी मांगा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, तो एनटीए हाँ जवाब नहीं दे रहा है।
कोई आप- जवाब नहीं दे रहा, न जांच में सहयोग कर रहा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी इसकी कोई जानकारी नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्थिक अपराध इकाई को जांच में सहयोग नहीं कर रहा। हाँ। और इसीलिए और संदेह हो रहा है कि एनटीए के अधिकारी ही इसमें संलिप्त है, धांधली सेटिंग में, पेपर लीक में। अच्छा, माजरा यहाँ भी फंसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, एनटीए के अधिकारी ही शामिल है, इसीलिए ये लोग लिपापोती करना चाहते हैं। अच्छा सर, आप लोग आगे क्या करेंगे सर, क्योंकि छात्र आगे- तो अब पूरा टेंशन में है। जी, हम लोग नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जी तो उनसे हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, नीट की परीक्षा को, और फिर से नीट परीक्षा करवाई जाए। और जो भी इस पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है, हाँ क्योंकि ये मामला सिर्फ 24 लाख नीट अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। ये जी, अगर जी। फर्जी डॉक्टर कल को हॉस्पिटल में इलाज करेंगे तो क्या सही से इलाज कर पाएंगे? नहीं जी करेंगे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इस पूरी परीक्षा को रद्द कर और सीबीआई जांच हो, इसकी पेपर लीक और धांधली सेटिंग की सीबीआई जांच हो, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन जी। सब पे कठोर कार्रवाई हो। 6 से 8 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाई जाए, 15 साल से अधिक की सजा हो, सारी संपत्ति जब्त की जाए, जी और जो अभ्यर्थी ऐसे मामलों में उनको भी कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। कोई सरकारी जॉब में रहते हुए अगर पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो, तो सबको उन सजा लोगों मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हम एक उनकी- अंतिम उनकी- सवाल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो छात्र टॉप किए हैं, जो अच्छे नंबर लाए हैं, 1543 शायद छात्र हैं, उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस डिसीजन से आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, तो ये तो लिपापोती करने की बात हो गई ना। मान लीजिए जी। 1563 का जो कहा गया कि हमने ग्रेस मार्क दिया, हाँ। तो कोर्ट का आया कि भाई उसका अलग से एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें भी है कि ग्रेस मार्क हटा देंगे, अगर एग्जाम नहीं देना है तो मत दीजिए, अपना मर्जी है, दीजिए या ना दीजिए। ये तो ओके। सिर्फ लिपापोती करने का। 1563 ही है, इसका क्या गारंटी है कि 1563 को ही उन्होंने ग्रेस मार्क दिया? इसका मतलब भी तो कोई गारंटी नहीं हो सकता 50,000 को दिया गया हो। छुपाने के लिए इस तरह का डिसीजन ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये लिपापोती और अपने धांधली सेटिंग पेपर लीक को छुपाने के लिए मेरा ये ओके, कहना है ओके, सीधा सीधा हाँ। कि जब पेपर लीक था, पेपर ही जब लीक है तो फिर एग्जाम और रिजल्ट का मतलब कहाँ रह जाता है? चलिए, 1563 वाली कोई बात ही नहीं, तो तो पेपर आप ही लोग लीक है, परीक्षा ही अधिकारी रद्द होनी टीचर चाहिए। सबको चाहते हैं कि सजा मिले, जो जिसकी संलिप्तता हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इसमें संलिप्त है पेपर लीक और धांधली सेटिंग में, चाहे बड़ा से बड़ा टीचर हो, अधिकारी जी। हो, नेता हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत जी, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये छात्र नेता दिलीप हैं और लगातार कह रहे हैं कि इनमें टीचर की भी मेन योगदान है, पेपर लीक में टीचर का भी योगदान है, और जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जिसके तहत एग्ज़ाम लिया गया था नीट का, उनका भी ये हाथ है। दिलीप ने साफ कर दिया है और सबको सजा होने की भी मांग कर रहे हैं, और पीएम मोदी से भी कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और नीट की एग्ज़ाम कैंसिल करें। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं नीट पेपर लीक के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में दे प्रतिक्रिया। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।